नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुरिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय चौथा चौथा चक्र की अगली कड़ी। पश्चिमी सभ्यता के सामूहिक मानस में वह बहुत पहले ही भुला दी गई थी। हमारी प्रमुख पौराणिक कथाओं में अलग वह अपनी अनुपस्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बढ़ते बढ़ते देवी आंदोलन, हालिया पुरातात्विक शोध और जंगियन आदर्श मनोविज्ञान की लोकप्रियता के माध्यम से वह अब फिर से उभरने लगी है। वह वह माँ है जिसे हमने खो दिया था और अब उसे फिर से पाना शुरू कर रहे हैं। वह हमारे सांस्कृतिक इतिहास के मूल में आदर्श स्त्री तत्व है। उनकी अनुभूति में महान पिता हमारी प्रमुख पौराणिक कथाओं में एकमात्र नायक बन गए हैं। वे बलवान और शक्तिशाली हैं, लेकिन दूर और अलौकिक भी। उनकी ना कोई पत्नी है और ना कोई बेटी, और ना वे उन सभी चीजों से विमुख हैं जिनका प्रतिनिधित्व स्त्री आदर्श करता है। उनके सगे पुत्र को बच्चों के पापों के कारण सूली पर चढ़ा दिया गया है। तलाक के समझौते में हमने मातृहीन बच्चे हैं जिन्हें पिता के साथ रहने के लिए ले जाया गया है। हमारे नए घर में माँ की चर्चा नहीं की गई और उन्हें भुला दिया गया। हम टूटे हुए घर का मिथक विरासत में मिला है। हम अपने दूर के पिता के घर में बिन माँ के बच्चे हैं जो इस दुनिया में पूर्णता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो जादू के लिए तरस रही है। और प्रेम का रहस्य यही हमारी कहानी है। ये हमारे माता पिता हैं। हम एक अनजान विवाह की संतान है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम में रोमांटिक प्रेम के लिए इतनी लालसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि पुरुष स्त्री मिलते हैं और हमेशा खुश रहते हैं का मिथक हमारी सामूहिक कल्पनाओं में व्याप्त है, जिसके प्रेम के अन्य रूप पहचान से परे हो जाते हैं। अगर हम एक अखंड और प्रेमपूर्ण पौराणिक घर, एक साझेदारी की पौराणिक कथा के बच्चे होते, तो हम सहयोग के अनुभव के मिलन की तलाश करते, न किसी और के माध्यम से अपने क्षीण स्व को पूर्ण करने की बाध्यकारी आवश्यकता से। हमारा प्रमुख मिथक अलगाव का है। हम खुद को प्रकृति से अलग, एक दूसरे से अलग और ईश्वर से अलग मानते हैं। अलगाव वर्ग, लिंग और उम्र के कारण पैदा होते हैं। व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक हो करने का अधिकार, यहाँ तक कि प्रोत्साहन भी दिया जाता है। पर्यावरण और उसके सह निवासियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बलिदान कर दिया जाता है। धन और वर्ग अधिक अधिक अलगाव को अधिक गोपनीयता और अधिक व्यक्तिवाद पैदा करते हैं। हमने पुरुषों और महिलाओं के बीच और महिलाओं और महिलाओं के बीच और पुरुषों और पुरुषों के बीच और भी ज्यादा अलगाव पैदा कर दिया है। प्रेम जो ब्रह्मांड का सर्वव्यापी बंधन है, सांस्कृतिक रूप से सीमित विषम लैंगिक युग्मों और उनकी अक्सर एकाकी संतानों के बंधनों तक ही सीमित है। यह मॉडल स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हमारे बच्चों के साथ दोहराई जाती है। दोस्तों, इस अध्याय की कड़ी यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी आपके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।